क्या ट्रंप का अगला टारगेट हॉर्मूज में बमबारी है? युद्ध विराम खत्म होते ही क्या हॉर्मूज में दिखेगी अब युद्ध की झलक? क्या ट्रंप ने अपना प्लान बदल लिया है? ईरान से जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ऐसा प्लान तैयार कर रहे हैं जिससे ईरान में तबाही मचाने के बजाय अब ईरान की उस ताकत को चोट पहुंचाई जाएगी जिसके दम पर ईरान अब तक टिका है। शायद यही वजह है कि ट्रंप अब ईरान में हमला नहीं करना चाहते और सीजफायर के बहाने समय लेकर पूरी प्लानिंग के साथ कुछ ऐसी योजनाओं पर काम कर रहे हैं जिससे ईरान खुद ब खुद सरेंडर करने को मजबूर हो जाएगा। क्या है ये प्लान? आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। दरअसल अमेरिकी सेना के अधिकारियों ने अब नए प्लान पर काम करना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि अगर मौजूदा सीजफायर टूटा तो अमेरिका अब हॉर्मूज में ईरान की हर उस ताकत पर वार करेगा जिससे उसे हॉर्मूज में बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सके। कुल मिलाकर अमेरिकी सेना का लक्ष्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में मौजूद ईरान की वो क्षमताएं हैं जिसके जरिए ईरान अब भी ताकतवर बना हुआ है। CNN के सूत्रों के हवाले से ये बताया गया है कि कई तरह के प्लान पर इस वक्त विचार किया जा रहा है, जिनमें से एक विकल्प ये है कि हॉर्मूज स्ट्रेट, दक्षिणी अरब खाड़ी और ओमान की खाड़ी के आसपास ईरान की क्षमताओं पर टारगेटेड हमले किए जाएंगे। इन हमलों में छोटे और तेज गति से चलने वाली हमलावर नावों, बारूदी सुरंगें बिछाने वाले जहाजों और ऐसे संसाधनों को निशाना बनाया जा सकता है जिनकी मदद से तेहरान ने इन महत्वपूर्ण जलमार्गों को प्रभावी ढंग से बंद कर दिया है। अब ये समझिए कि हॉर्मूज में अमेरिका ने हमले का क्या नया प्लान बनाया है। दरअसल हॉर्मूज में अमेरिकी नाकेबंदी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल मचा है। अब अमेरिकी सेना ने ईरान की नौसेना को निशाना बनाया और इसके साथ ही ईरान के अंदर जमकर हमले किए गए। हालांकि हॉर्मूज स्ट्रेट को निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन अब नए प्लान के तहत रणनीतिक जलमार्गों के आसपास भारी बमबारी करने पर विचार किया जा रहा है जिससे ईरान के अंदर और खौफ पैदा हो और ये जगह ईरान के लिए सोना उगलती है और यहीं ईरान की ताकत कमजोर हो जाए तो ईरान किसी भी हाल में सरेंडर के लिए मजबूर हो जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की तटीय मिसाइलों का एक बड़ा हिस्सा अभी सुरक्षित है। ईरान के पास ऐसी कई मिसाइलें हैं जिनका इस्तेमाल जहाजों पर हमले के लिए किया जा रहा है। ऐसे में अब अमेरिका नई जंग यहीं पर लड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक हॉर्मूज के पास किए जाने वाले अमेरिकी सैन्य हमले इस जलमार्ग को तुरंत फिर से खुलवाने में शायद कामयाब हो पाएंगे। बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। इस रास्ते को कंट्रोल करने पर तेल की सप्लाई पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इसी रास्ते पर पूरी ताकत से अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं। हॉर्मूज में अमेरिकी सेना की यह कार्रवाई ईरान को आर्थिक और सैन्य रूप से बुरी तरह दबा सकती है। ट्रंप का कहना है कि जब तक ईरान के साथ पूरा समझौता नहीं हो जाता तब तक वो ईरान पर अपना दबदबा जारी रखेगा। ट्रंप ने पहले ही अमेरिकी नौसेना को हॉर्मूज में बिछाई गई माइंस हटाने के काम को और तेज करने का आदेश दिया है। दरअसल ईरान ने यहां पहले माइंस बिछाई थी जिससे जहाजों का आना जाना मुश्किल हो गया था। अब अमेरिकी माइंस वीपर्स पहले से 3 गुना गति से इन माइंस को हटाने का काम कर रहे हैं और ये काम बिना रुके तेजी से दिन रात चल रहा है। वहीं अब हॉर्मूज में माइंस बिछाने वाले ईरानी समुद्री जहाजों पर सीधे फायरिंग का आदेश दिया गया है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ऐसा करने वालों पर तुरंत कार्रवाई हो और देखते ही उन्हें गोली मार दी जाए। इसके लिए जरा भी सोचने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों और हॉर्मूज से जुड़े इलाकों में ब्लॉकेड लगा रखा है जिससे ईरान को रोजाना करोड़ों डॉलर का नुकसान हो रहा है। फिलहाल नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।